नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम दो चैप्टर यहाँ पर देखेंगे। एक तीसरा नंबर चैप्टर के कुछ बचे हुए प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और चौथा चैप्टर जिस पर आधारित 10 प्रश्न हम जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो इससे पहले चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसका पहले पार्ट में हमने 25 प्रश्न देखे थे। पहला पार्ट यदि नहीं देखा है, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम बाकी बचे हुए यहाँ पर 10 प्रश्न देखेंगे, जो कि 26 से लेकर 35 तक जो है वो होंगे। उसके बाद हम उसके बाद वाले चैप्टर पर जाएंगे, जिसमें बाकी बचे हुए 10 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 26 से। तो प्रश्न 26 है आपका, इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, ये आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है कि महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होते हैं। दूसरा कह रहा है महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता होती है। तीसरा कह रहा है कि जो कोर होता है उसको बैरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा कह रहा है कि पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% और द्रव्यमान का लगभग 83.5% जो है वो जो मेंटल है उसमें जो है वो व्याप्त होता है। आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यानी कि असत्य कथन जो है आपको छांटना है। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा, जो कि गलत है। कि पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% जो है वो आपका, और साथ ही साथ द्रव्यमान का 83.5% जो है ये मेंटल में व्याप्त है, तो ये गलत है। बाकी ये सभी तीनों पॉइंट जो है वो सही है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 27 नंबर, कि भूगर्भ जो है इसमें तापमान वृद्धि का कारण जो है वो क्या होता है। जो भूमि के नीचे जो है टेम्परेचर बढ़ता है, जो उसका रीजन क्या होता है। प्रेशर यानी कि दबाव उसका रीजन होता है, या रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं उनका विखंडन उसका रीजन होता है, या फिर दोनों ही इसके रीजन होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं जो है वो होगा। बताइए कौन सा जो है वो इनमें से सही होगा। भूगर्भ जो है इसमें तापमान वृद्धि का कारण जो है वो क्या होता है। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर प्रेशर तो होता ही है, दबाव तो सबसे ज्यादा होता है, और साथ ही साथ रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन भी होता है। यानी कि आंसर आपका उपर्युक्त दोनों के साथ आप जाएंगे, यानी कि ए और बी दोनों। अगला देखते हैं, यानी आंसर सी वाला यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 28, कि गहराई में वृद्धि के अनुसार जो महाद्वीपीय भूपटल है उसके विभिन्न परत जो है उनका सही क्रम आपको बताना है। जैसे कि आप भूमि पर खड़े, गहराई में वृद्धि यानी कि जैसे जैसे आप गहराई में बढ़ते जा रहे हैं उसके अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम जो है वो क्या है। परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट, या फिर परतदार बेसाल्ट ग्रेनाइट, या फिर ग्रेनाइट परतदार बेसाल्ट, और चौथा ऑप्शन है ग्रेनाइट बेसाल्ट परतदार। कौन सा इनमें से सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि परतदार, फिर ग्रेनाइट, फिर बेसॉल्ट, ये आपका सही क्रम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 29 नंबर, कि भूपर्पटी जो है उस पर पाए जाने वाले विभिन्न जो तत्व हैं, यहाँ पर वी लिखा हुआ है, तो विभिन्न तत्व जो है उसकी मात्रा का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। अवरोही मतलब बड़े से छोटे हुए क्रम में आपको बताना है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा, लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। चार ऑप्शन है। तो बताइए भूपर्पटी पर पाए जाने वाले ये सभी जो तत्व हैं इनकी मात्रा का सही अवरोही क्रम जो है वो क्या होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। अब तक आपने सोचा सोच लिया होगा। तो सबसे पहले आपका ऑक्सीजन आएगा, फिर सिलिकॉन आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर लोहा आएगा। तो ये आपका जो है वो क्रम हो जाएगा। और यही प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे ये चार ऑप्शन आपको दे दिए गए और पूछ लिया गया कि भूपर्पटी जो है इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो है वो पाया जाने वाला कौन सा तत्व है, और यही चार ऑप्शन होंगे। तो उसमें ऑक्सीजन के साथ आप जाएंगे, क्योंकि इनका क्रम ही यही है। अगला देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, बेहद ही महत्वपूर्ण, कि पृथ्वी के जो भूपर्पटी है उसमें कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में जो है आपको देखने को मिलता है। कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा, पोटेशियम। बताइए कौन सा सही होगा। पृथ्वी जो है उसके भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में जो है वो पाया जाता है। कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा, पोटेशियम में से आंसर की बात कर लेते हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा, यानी कि एल्यूमिनियम जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन के साथ ही आपको जो है वो जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 31, कि धरातल जो है उससे मोह असंबद्धता जो है उसकी गहराई लगभग जो है वो कितनी होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 30 किलोमीटर,
100 किलोमीटर, या फिर 200 किलोमीटर, या फिर 700 किलोमीटर? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। जो ऊपरी मेंटल होता है ना, उसको हम इसके अंतर्गत देखते हैं। किसके? मोहो असंबद्धता। देखिए खोज इसकी की थी मोहरो विशिष्ट ने। मैं यहाँ पर नाम भी लिख देता हूं उनका, मोहो रो विशिष्ट। इन्होंने जो है वो खोज की थी 1909 में। क्रस्ट और जो ऊपरी मेंटल होता है ना, उसके बीच असंबद्धता जो है उसकी स्थिति होती है, इसी की खोज इन्होंने की थी। और इसीलिए इसका नाम भी मोहो असंबद्धता ही जो है वो पड़ा था इनके नाम पर। और केवल मोहो भी जो है वो कहा जाता है। आंसर की बात करते हैं इनमें से, तो आपका पहला वाला ऑप्शन यानी कि 30 किलोमीटर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी गहराई लगभग 30 किलोमीटर जो है वो होती है। अगला देखते हैं आपका 32 प्रश्न, कि पृथ्वी जो है वो ग्रह की संरचना में प्रवार यानी जो मेंटल है उसके नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लौह यानी कि, और चौथा है सिलिकॉन। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लौह या सिलिकॉन में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन लौह जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, कि जो वलन है वो क्रिया किसका जो है वो परिणाम है? महादेशजनक बल का, भू विक्षेपीय बल का, पर्वत निर्माणकारी बल का, या फिर बहिर्जात बल? ये सारी चीजें आपके डीएलएड के कोर्स में थी, यदि आपने क्लियर तरीके से चीजों को पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया था वलन क्या होता है। जब दोनों साइड से प्रेशर पड़ता है तो मोड़ आ जाते हैं इस टाइप से, वही वलन कहलाता है। तो वो किसका परिणाम होता है वो यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो सी वाला ऑप्शन पर्वत निर्माणकारी बल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा मैंने एक चार्ट भी बताया था कि कौन सा किसके अंदर जो है वो आता है। 34 प्रश्न आपका है, कि मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी जो धरती की परत होती है वो क्या कहलाती है? सीएल कहलाती है, साइमा कहलाती है, प्रवार कहलाती है, या निफे कहलाती है? इस प्रकार से चार ऑप्शन है। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी अवश्य करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। बताइए मिश्रित धातुओं और जो सिलिकेट है उनसे बनी धरती की परत जो है वो क्या कहलाती है? तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका पहला ही ऑप्शन सीएल करके जो लिखा हुआ है यही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे हम इस नाम से जानते हैं। लास्ट प्रश्न देखते हैं इस चैप्टर का, क्योंकि बाकी जो 10 प्रश्न है वो नेक्स्ट चैप्टर के। इस चैप्टर का है, गुटनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के मध्य जो है वो है? क्रस्ट और मेंटल के बीच है, मेंटल और कोर के बीच में है, ऊपरी और निचली मेंटल के बीच है, या फिर आंतरिक और बाहरी कोर के बीच? बताइए कि गुटनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच जो है वो देखने को मिलती है? चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो आपका ऑप्शन मेंटल और कोर जो है, बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। और कौन कौन सी असंबद्धता होती है? तो एक कोनरोड असंबद्धता होती है, जो आपका ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच का जो सीमा क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं कोनराड असंबद्धता। एक आपका होता है रेपिटी असंबद्धता। रेपिटी जो असंबद्धता होती है ये ऊपरी मेंटल और निचले के बीच का जो सीमा क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं रेपिटी असंबद्धता। गुटेनबर्ग आपका मेंटल और, या निचला मेंटल आप कहेंगे, और ऊपरी क्रोड इसका सीमा क्षेत्र जो होता है इसको हम कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। उसके बाद आपका नाम आता है लेहमैन असंबद्धता का। लेहमैन असंबद्धता जो है वो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड जो है उसके सीमा क्षेत्र को जो है हम कहते हैं। तो इस टाइप से पूरा डिवीजन होता है इन सभी में। नाम याद होंगे तो आप आसानी से जो है वो टिक कर लेंगे। ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि महाद्वीप और महासागरीय नितल जो है उसकी उत्पत्ति, यहाँ पर आधारित मैंने स्टार्टिंग में बताया था। कुल 10 प्रश्न हम जो है इसमें देखेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में 10 ही जो है वो प्रश्न है भी। पहला प्रश्न है कि महाद्वीप और महासागर जो है वो किस श्रेणी के उच्चावच होते हैं? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय, या फिर चतुर्थ? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा।
चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन ए वाला यानी प्रथम श्रेणी जो है आपका बिल्कुल जो है वो सही होगा। महाद्वीप और जो महासागर होते हैं वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। तो दिमाग में एकदम आपको रट के रखना है कि महाद्वीप और जो महासागर होते हैं वो आपके प्रथम श्रेणी के उच्चावच जो है उसमें आते हैं। द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं इनमें आपके पर्वत, पठार, मैदान, झील, चार चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। पर्वत, पठार, मैदान और झील। तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं इसमें खाड़ी, डेल्टा, सागरीय जल, भूमिगत जल, पवन, हिमनद, ये सारी चीजें जो है वो आती हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी जो है उसके धरातल के कितने परसेंट भाग पर जो महाद्वीप है उनका विस्तार जो है देखने को मिलता है। चार ऑप्शन है 25.5, 29.2, 35.6 या 40.7। तो पृथ्वी के धरातल के कितने परसेंट भाग पर महाद्वीप जो है उसका विस्तार जो है वो देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में तो आपका ऑप्शन 29.2 जो है वो परसेंटेज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है। इस टाइप के प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। किसी का नाम पूछ लिया गया, कोई प्रणेता, इस टाइप से बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। प्राट, वैगनर, होम्स या फिर ग्रेगरी। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता जो है वो कौन है। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका ऑप्शन वैगनर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है, तो वैगनर जो है इसके प्रणेता हैं। चौथा प्रश्न आपका है कि कार्बोनिफेरस जो युग है उसमें विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे। तो ये जो है वो किसकी मान्यता है। वैगनर की है, टाना की है, जेफ्रीज की है या होम्स की है। किसमें पूछा गया है, कार्बोनिफेरस युग। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं चार ऑप्शन में, तो यहां पर भी वैगनर ही आपका जो है वो सही हो जाएगा। ये मान्यता जो है वो वैगनर की जो है वो थी। पांचवा प्रश्न देखते हैं, प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत था वो किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। पांचवा छठा दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिद्धांत कब आया था और किसने दिया था, दोनों ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बताइए किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। 1875, 1960, 1965, 1975। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं, अच्छा वैसे किसे हैं, तो आप कहेंगे कि इस सिद्धांत में पृथ्वी जो है उसका जो भूपटल होता है मुख्यतः 6 छोटे और 6 बड़े प्लेट जो हैं उनमें विभाजित होता है। ये जो प्लेटें होती हैं वो लगातार गति कर रही हैं। ये प्लेटें जो हैं एक दूसरे के संदर्भ में तथा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के संदर्भ में निरंतर जो है वो गति कर रही हैं। ये इस सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। 1960 में ये सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया गया था। और अगर ऑप्शन में आपको ये देखने को मिले कि जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है उसका विकास कब से स्टार्ट हुआ, तो अब 1955 को आप टिक लगाएंगे, क्योंकि 1955 में कनाडा जो है उसके एक भूवैज्ञानिक थे जिनका नाम था टूजो विल्सन। तो टूजो विल्सन जो है उन्होंने प्लेट शब्द का यूज जो है इसके लिए जो है वो किया था। अब छठा प्रश्न ये कह रहा है प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था। हैरी हैस ने, टेलर ने, जेफरीज ने या फिर डाना ने। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन चारों में से तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि हैरी हैस जो है इन्होंने ही प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया था। सातवां प्रश्न है कि वैगनर जो है उनके अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वह है भूमध्य रेखा व उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा व पश्चिमी, भूमध्य रेखा व दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा व पूर्व। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भूमध्य रेखा व पश्चिमी, ये आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वैगनर के अकॉर्डिंग।
8वां प्रश्न भी है, वेगनर के अनुसार जो पेंजिया का विखंडन है वो किस युग में जो है वो प्रारंभ हुआ था? बताइए चार ऑप्शन में, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, या फिर कार्बोनिफेरस, या फिर पर्मियन। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन सी वाला कार्बोनिफेरस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वेगनर के अकॉर्डिंग पेंजिया का विखंडन। नवा प्रश्न देखते हैं आपका। और पेंजिया जो वर्ड अभी आया था, जैसे यहाँ पर भी देखिए पेंजिया, ये पेंजिया है क्या? तो पेंजिया जो है एक विशाल एकीकृत महाद्वीप आप कह सकते हैं था, जिसका अस्तित्व पहले था, आज से लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले जो है वो देखने को मिलता है, वही है। नवा प्रश्न ये कह रहा है, सेकंड लास्ट प्रश्न है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था 10 प्रश्न तक यहाँ हम देखेंगे, टोटल हमारे 20 प्रश्न हो जाएंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। नवा प्रश्न है, वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, आपसे पूछा गया है, असत्य पूछा गया है, बताइए। अब चार ऑप्शन दे रखे हैं, हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे, कौन सा सही नहीं है, उसके बाद सही कथनों की फिर बात कर लेंगे। तो बात करते हैं आंसर की। तो बी वाला यहाँ पर सही नहीं है कि पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था, ये वेगनर के अकॉर्डिंग जो है वो सही नहीं है। बाकी सभी सही है। कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिससे उन्होंने पेंजिया कहा था। उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारा लैंड के भाग थे। साथ ही साथ अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगी। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस कराते रहें। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 10 प्रश्न आपका है कि महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत जो है वो कौन है? टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, या फिर चतुष्फलक परिकल्पना, या फिर प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की। तो आपका प्लेट विवर्तन की सिद्धांत बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि महाद्वीपीय जो विस्थापन है उसको स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत है। ऊपर अभी मैंने बता भी दिया इसके बारे में सारी डिटेल में। अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो अगले वाला चैप्टर से इस वीडियो का आपका प्रश्न है कि कुल अक्षांशों की संख्या जो है वो कितनी है? ए ऑप्शन आपका है 66, बी ऑप्शन है आपका 90, सी ऑप्शन है 179 और डी ऑप्शन है 360। तो ऑप्शन एबीसीडी टाइप करके ही बता सकते हैं, डायरेक्ट नंबर भी बता सकते हैं कि इन चार में से कौन सा नंबर सही होगा, कुल अक्षांशों की संख्या जो है वो कितनी है। तो सभी लोग अपना आंसर गलत सही जो पता हो टाइप करके अवश्य बताइएगा, ताकि अगर गलत भी आप करेंगे तो अगले दिन जब आंसर पता चलेगा तो आप उस चीज को याद कर सकेंगे कि क्या जो है वो सही था। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।